भगवान शंकर का डमरू और त्रिशूल का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शंकर के डमरू और उनके त्रिशूल के बारे में कुछ रहस्य बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दो और कमेंट में भगवान शंकर 3 बार लिखें। भगवान शंकर का डमरू और त्रिशूल का रहस्य। भगवान शंकर का डमरू और त्रिशूल का रहस्य क्या आप जानते हैं? तो इसे पूरा पढ़ें। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू। कैलाश पर्वत में रहने वाले भगवान शिव का अपना अनोखा अंदाज है। उनका तांडव नृत्य अद्भुत है। नित्य और युद्ध कला के कौशल से परिपूर्ण भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा शीघ्र ही बरसाते हैं। उनका अस्त्र शस्त्र वस्त्र सभी प्रकृति का प्रतिरूप है। भगवान शिव का डमरू उत्साह और प्रसन्नता का प्रतीक है। डमरू की डुगडुगी से निकली आवाज संगीत का ध्वनि अक्षर है, जिसे हम अल्फाबेट भी कह सकते हैं। भगवान शंकर का त्रिशूल का रहस्य। भगवान शंकर के हाथों में त्रिशूल कैसे आया? इस पर एक मान्यता प्रचलित है। संसार की शुरुआत हुई तो ब्रह्मनाद ब्रह्मध्वनि से शिव जी प्रकट हुए। भगवान शंकर के साथ त्रिगुण भी प्रकट हुए, रजगुण, तमगुण और सतगुण। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर भगवान शिव का त्रिशूल बना है। यही तीनों गुण त्रिशूल के त्रिशूल है। दोस्तों, जीवन में इन तीनों गुणों का बड़ा ही महत्व है। इन तीनों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल भरा है, इसलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल में धारण किया है। त्रिशूल के तीनों लोक समय के 3 चक्र को दर्शाते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। त्रिकालदर्शी भोले शंकर आदि और अनंत हैं। इंसान अगर इन तीनों गुणों को अपने जीवन में बैलेंस कर ले तो वह जल्दी ही सफलता प्राप्त करता है। भगवान शिव शंकर का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रतिरूपों को भी प्रकट करता है। ये हैं आविष्कार, सृजन, रखरखाव और विध्वंस, तबाही। भगवान शिव शंकर के त्रिशूल का रहस्य। त्रिशूल के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है, चाहे यह शक्ति दैविक हो या भौतिक हो। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड भी देता है। सुख समृद्धि के लिए घर के मेन गेट पर त्रिशूल या त्रिशूल का चित्र लगाएं या बनवाएं। त्रिशूल की आकृति तब धारण की जा सकती है जब मन, कर्म और वचन से इंसान सच्चा हो। भगवान शंकर के हाथ में डमरू, पंकठा। भगवान शिव शंकर के हाथों में डमरू की कथा भी बहुत ही ज्ञान से भरा है। सृष्टि के आरंभ में सरस्वती देवी प्रकट हुई तो वीणा के स्वर से संसार में ध्वनि का जन्म हुआ, परंतु इस ध्वनि में न कोई सुर था और न कोई ताल था। संसार की शुरुआत होने से भगवान शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने नृत्य करना आरंभ किया। 14 बार डमरू बजाया और इसी डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद, ताल का जन्म हुआ। इसी कारण से भगवान शिव हाथ में हमेशा डमरू लिए रहते हैं और यह मानता है कि संसार के संतुलन में इसे भगवान शिव हमेशा लेकर रहते हैं। इसी वजह से शिव जी के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव अपने हाथों में हमेशा धारण किए रहते। डमरू का रहस्य। भगवान शिव शंकर ने ही नृत्य और संगीत को लोकप्रिय बनाया। शिव शंकर के डमरू में 7 सुर हैं और व्याकरण की वर्णमाला की रचना करते हैं। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और चारों तरफ मंगल की कामना का प्रतीक है। भगवान शिव को डमरू बजाना और डमरू की ध्वनि सुनना बहुत प्रिय है, इसीलिए भक्त डमरू बजाकर उनकी पूजा करते हैं। जिस घर में डमरू बजता है वहां अमंगल नहीं होता है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। धन्यवाद।